अगली थ्योरम ये है क्या है, लेट m be an let m be an R module and n be some module of m, be सब मॉड्यूल, अरे इधर नहीं दिखता होगा, बी सब मॉड्यूल ऑफ एम, देन एम इज नोएथेरियन, एम इज नोएथेरियन if and only if and only if both n and m upon n is Noetherian. ठीक है, लेट m be an R module and n be a sum module of m, then m is Noetherian. m Noetherian होगा कब, जब सम मॉड्यूलियन और क्वोशिएंट मॉड्यूलियन दोनों नोएथेरियन। तो एक बार m को नोएथेरियन प्रूफ लेकर चलेंगे, प्रूफ करेंगे कि n और m अपॉन n दोनों नोएथेरियन है, और एक बार m और m अपॉन n को नोएथेरियन मान कर चलेंगे तो प्रूफ करेंगे कि m इज नोएथेरियन। ठीक है, m क्या है, एक मॉड्यूल है, और n क्या है, उसका सब मॉड्यूल है। ठीक है, तो m अपॉन क्या होगा, क्वोशिएंट मॉड्यूल होगा। ठीक है, तो m यदि नोएथेरियन है पर n और m अपॉन n सब मॉड्यूल और क्वोशिएंट मॉड्यूल दोनों नोएथेरियन होंगे, और यदि सब मॉड्यूल और क्वोशिएंट मॉड्यूल नोएथेरियन हैं तो m भी नोएथेरियन है। ठीक है, एक बार m को नोएथेरियन मानकर चलेंगे तो प्रूव कर देंगे कि n और m अपॉन n दोनों नोएथेरियन हैं, और एक बार n और m अपॉन n को नोएथेरियन मानकर चलेंगे तो प्रूव कर देंगे कि m इज नोएथेरियन। ठीक है ना। तो देखो इसका प्रूफ बहुत अच्छी थ्योरम है, कहीं भी डाउट नहीं है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ये हमेशा आती भी है। तो लिखो प्रूफ में क्या लिखें, नेसेसरी कंडीशन। सपोज n and m upon n are Noetherian, and then we have to prove that. m is Noetherian। जब हम सम मॉड्यूल और क्वोशिएंट मॉड्यूल को नोएथेरियन मानकर चलते हैं तो सिद्ध करेंगे कि m भी नोएथेरियन होगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, लेट फॉर इट, इसके लिए लेट l be any सब मॉड्यूल l be any सब मॉड्यूल ऑफ m। तो l जब सब मॉड्यूल है देन l प्लस n अपॉन n, l प्लस n अपॉन n इज सब मॉड्यूल ऑफ
यम अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ पे यल को हम क्या माने, सब मॉड्यूल यम का माने, तो यल प्लस एन अपॉन एन क्या होता है, सब मॉड्यूल होता है यम अपॉन एन। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉड्यूल का जो सब मॉड्यूल होगा इसी टाइप का होगा, इसी के टाइप का, यहाँ नीचे एन है, यल प्लस एन इस टाइप का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मॉड्यूल है तो क्वेश्चन मॉड्यूल टाइप का ही सब मॉड्यूल भी होगा। ठीक है, शेर दिया तो शेर का बच्चा भी शेर ही होगा कि नहीं, बकरी थोड़ी होगा। ये क्वेश्चन मॉड्यूल है तो ये भी क्वेश्चन मॉड्यूल टाइप का, इसका सब मॉड्यूल भी होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा प्रारूप, यल प्लस एन अपॉन एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या मानकर चले हैं, एन और यम अपॉन एन दोनों को क्या माने हैं, नोथेरियन माने हैं। ठीक है, तो जब नोथेरियन माने हैं तो क्या होगा, इसके लिए असेंडिंग सीरीज का एग्जिस्टेंस रहा होगा, असेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, तभी ना नोथेरियन होती है, और वे एक निश्चित स्टेप के बाद रुक भी जाती है। एन इज इक्वल टू एन की प्लस 1 जो लिखाए थे पहले दिन, एन की प्लस 2 ध्यान होगा। ठीक है, तो उसके लिए असेंडिंग चेन कंडीशन क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा, तो यही लिखने वाले हैं। बट यहाँ लिख लेते हैं, बट यम अपॉन एन इज नोथेरियन, ये मान कर चले नोथेरियन। सो यहाँ पे क्या होगा, यल प्लस एन अपॉन एन इज नोथेरियन, इज फाइनाइटली जनरेटेड, इज फाइनाइटली जनरेटेड। क्यों होगा फाइनाइटली जनरेटेड, क्योंकि यम अपॉन एन क्या नोथेरियन है, इसका नोथेरियन सब मॉड्यूल का ये सब मॉड्यूल है, तो नोथेरियन मॉड्यूल का हर एक सब मॉड्यूल क्या होता है, फाइनाइटली जनरेटेड, जानते हो आप। आल्सो वी नो दैट, क्या जानते हो आप, ये जानते हो कि यल प्लस एन अपॉन एन आइसोमॉर्फिक टू यल अपॉन एन इंटरसेक्शन यल। ठीक है, यल प्लस एन अपॉन एन और यल अपॉन एन इंटरसेक्शन यल के बीच में क्या होता है, एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है। ठीक है, अब आपको ये पता है, आपको क्या पता है कि यल प्लस एन अपॉन एन एक फाइनाइटली जनरेटेड है। और क्यों फाइनाइटली जनरेटेड है, क्योंकि सब मॉड्यूल है किसका, यम अपॉन एन का। यम अपॉन क्या है, क्वेश्चन मॉड्यूल है, मान कर क्या चले हैं, क्वेश्चन मॉड्यूल क्या है, नोथेरियन है। तो जब नोथेरियन है यम क्वेश्चन मॉड्यूल, तो उसका हर एक सब मॉड्यूल क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड। अब इसके ये फाइनाइटली जनरेटेड है, तो इसी के आइसोमॉर्फिक ये है, तो जो जॉर्डन होल्डर थ्योरम बताए थे कि दो सेट के बीच में यदि आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग दिखा देते हो तो दोनों का नेचर एक जैसे हो जाता है, दोनों का नेचर एक जैसे हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होने की वजह से जिस लेवल का यल प्लस एन अपॉन एन होगा, उसी लेवल का यल अपॉन एन इंटरसेक्शन यल होगा। तो ये इसका लेवल क्या है, यल प्लस एन अपॉन एन फाइनाइटली जनरेटेड है, तो यह भी क्या होगा, यल अपॉन एन इंटरसेक्शन यल भी फाइनाइटली जनरेटेड होगा, क्योंकि दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग जब दिखा देते हैं तो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों का सेम नेचर होता है, दोनों का नेचर क्या होता है, सेम। जिस लेवल का ये होगा उसी लेवल का ये भी है। तो ये क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड है, तो इसमें ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइटली जनरेटेड। समझ में आई बात? ठीक है, 10 यल अपॉन एन इंटरसेक्शन यल is also finitely generated। ठीक है ना, also finitely generated। लिख लेते हैं यहाँ तक, अब ऊपर लिखते हैं finitely generated। Then there exists E1 var, E2 var, dash dash, En var belong in L upon En intersection L such that
L upon N intersection L is generated by A1 bar, A2 bar dash dash An bar. फाइनाइटली जनरेटेड मतलब L अपॉन L इंटरसेक्शन L के कुछ परिमित अवयवों से जनरेट होगा. L अपॉन L इंटरसेक्शन N. फाइनाइटली जनरेटेड मतलब ये हुआ कि इसका जनन इसी के कुछ परिमित अवयवों से होगा. अब इसके कुछ परिमित अवयव कौन कौन है? A1 बार, A2 बार, An बार. इन्हीं अवयवों से इसका जन्म होगा. इसी को बोल देते हैं ये फाइनाइटली जनरेटेड. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया कि M अपॉन N क्या है? नोथेरियन है और इसका सब मॉड्यूल है L प्लस N अपॉन N. इसका सब मॉड्यूल है. तो जब ये नोथेरियन मॉड्यूल है तो इसका सब मॉड्यूल भी क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड. कोई मॉड्यूल क्या होता है? नोथेरियन होता है तो उसका सब मॉड्यूल क्या होता है? फाइनाइटली जनरेटेड. साथ ही हम ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है. तो जब इसके बीच आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है तो ये फाइनाइटली जनरेटेड है. तो ये भी क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड. तो फाइनाइटली जनरेटेड मतलब ये हुआ कि इसका जन्म इसी के कुछ परिमित अवयवों से हो रहा होगा. तो इसके कुछ परिमित अवयवों को हम मान लिए A1 बार, A2 बार, An बार. ये इसके अवयव हैं. तो इन अवयवों से जन्म हो रहा है इसका L अपॉन N इंटरसेक्शन L का. ठीक है. इन परिमित अवयवों से इसका जनन हो रहा है. तो इम्प्लाइज, तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या लिखेंगे? L इज इक्वल टू लिख सकते हैं A1 बार, A2 बार डैश डैश An बार प्लस N इंटरसेक्शन L. जैसे मान लो आप पढ़े थे बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर में ग्रुप थ्योरी में कि G अपॉन यदि N कोशिएंट ग्रुप है, G अपॉन N कोशिएंट ग्रुप है और उसकी बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो उसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? A प्लस N टाइप के. A प्लस N टाइप के होंगे कि नहीं? इसके एलिमेंट A प्लस N टाइप के अथवा N प्लस A टाइप के. ठीक है. और G अपॉन N इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन. इसके एलिमेंट क्या लिखे थे? Na टाइप के अथवा An टाइप के. बताए थे ना. अब यहाँ पे देखो तो इसमें प्लस के रिस्पेक्ट आवेली होता है ना. यहाँ मॉड्यूल प्लस के रिस्पेक्ट क्या होता है? आवेली. तो यहाँ पे देखो L इज इक्वल टू A1 बार, A2 बार. यहाँ पे इसका जनन इन एलिमेंट के द्वारा होता है. तो ये क्या है? कोशिएंट मॉड्यूल है. जब कोशिएंट मॉड्यूल है तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? किस टाइप के? जिस एलिमेंट से जनन हो रहा है. और फिर ये नीचे वाला जैसे यहाँ पे N लिखते हैं ना, A प्लस N. तो यहाँ पे A के स्थान पे ये आ रहा है और A प्लस और फिर नीचे वाला A प्लस N ना. तो यहाँ पे ये अवयव प्लस है, ये वाला नीचे N प्लस N. ठीक है ना. ये कोशिएंट मॉड्यूल है तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ये एलिमेंट प्लस ये टाइप के. इस प्रकार हम कोशिएंट बोल सकते हैं इसको. ठीक है. इसको कोशिएंट बोलते थे कि नहीं? इधर लिख लिए आल्सो N इज नोथेरियन. यह N को भी क्या मानकर चले हैं? कोशिएंट मॉड्यूल को N को दोनों को क्या मानकर चले हैं? नोथेरियन ना मानकर चले हैं. तो यहाँ पे लिखो आल्सो N इज नोथेरियन. N इज क्या है? नोथेरियन. एंड N इंटरसेक्शन L इज सब मॉड्यूल ऑफ है. इज सब मॉड्यूल ऑफ N. ठीक है. आल्सो N इज नोथेरियन और N इंटरसेक्शन L क्या होगा? सब मॉड्यूल होगा N का. किसका होगा? N इंटरसेक्शन L सब मॉड्यूल होगा किसका? N का होता है. ठीक है. इसलिए सो N इंटरसेक्शन L इज फाइनाइटली जनरेटेड. आपको पता है N को क्या मानकर चले हैं? N को या N को दोनों को क्या मानकर चले हैं? नोथेरियन ना मानकर चले हैं. तो जब N को नोथेरियन मानकर चले हैं तो N का सब मॉड्यूल है N इंटरसेक्शन L. ठीक है. तो जब ये नोथेरियन है तो इसका हर एक सब मॉड्यूल क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड होगा. तो यहाँ पे N इंटरसेक्शन L इज फाइनाइटली जनरेटेड. तो जब N इंटरसेक्शन L फाइनाइटली जनरेटेड है तो इसका मतलब क्या है? N इंटरसेक्शन L का जनन इसी के कुछ परिमित अवयवों से हो रहा होगा नहीं. तो इसके कुछ परिमित अवयवों से जनन हो रहा हो. परिमित अवयव को हम क्या मान लेते हैं? ठीक है. ये अवयव मान लेते हैं. then there exists B1 और B2 और dash dash Bm belong in N intersection L such that
such that n intersection L is equal to generated by B1 B2 dash dash Bm। इस बात से सहमत हुए? देखो L क्या है? नोथेरियन है और इसका एक सब मॉड्यूल है n इंटरसेक्शन L। तो जब ये नोथेरियन है तो इसका हर एक सब मॉड्यूल क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, जब फाइनाइटली जनरेटेड होगा इसका मतलब है इसका जनन इसी के कुछ परिमित अवयवों से हो रहा होगा। इससे कुछ परिमित अवयव ले लीजिए B1 B2 B डैश डैश Bm, तो इन अवयवों से इसका जनन होता होगा। तो n इंटरसेक्शन L बराबर B1 B2 डैश डैश Bm जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ n इंटरसेक्शन जो L लिखा गया था उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ये इसका नाम स्टेटमेंट A रख लो। क्या रख लिए? A लिख लिए। देन फ्रॉम स्टेटमेंट A तो क्या होगा? L इज इक्वल टू E1 का बार E2 का बार डैश डैश En का बार, ये B1 B2 डैश डैश Bm। दिस शोज दैट दिस, देखो नीचे दिखता है कि नहीं? ऊपर लिखना पड़ेगा, एक लाइन लिख सकते हैं। दिस शोज दैट यह दर्शाता L इज फाइनाइटली जनरेटेड। L इज फाइनाइटली जनरेटेड और L है सब मॉड्यूल ऑफ M। L है क्या? किसका सब मॉड्यूल है? M का। एंड L इज सब मॉड्यूल ऑफ M। M का जो सब मॉड्यूल हो गया फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? उसका आर्बिट्रेरी मॉड्यूल सब मॉड्यूल क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड होगा। जिसका मतलब M का हर एक सब मॉड्यूल क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड। अब किसी मॉड्यूल का हर एक सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड हो गया तो वो मॉड्यूल क्या होगा? नोथेरियन। यही तो हमारा मकसद भी था कि हमको नोथेरियन प्रूव करना। ठीक है, बट L इज आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल ऑफ M, सब मॉड्यूल ऑफ M and it is a finitely generated so M is Noetherian। it means, जिसका अर्थ है it means M is Noetherian। ठीक है, जिसका अर्थ है M क्या है? Noetherian। Hence condition is necessary, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। Hence condition is necessary, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। आप क्या दिखाएंगे? sufficient condition दिखा दो। suppose M is Noetherian, then we have to prove that M and M upon N is Noetherian, ठीक है। since we know that every submodule of Noetherian
नोएथेरियन मॉड्यूल is also Noetherian or here n is submodule of Noetherian module M. Noetherian module M implies n is Noetherian. n is Noetherian. एक बात तो प्रूव हो गई। n क्या है? m से क्या है? सब मॉड्यूल है। n इसका m क्या है? नोएथेरियन है। n उसका सब मॉड्यूल है। अब हम जानते हैं कि नोएथेरियन मॉड्यूल का हर एक सब मॉड्यूल क्या होता है? नोएथेरियन होता है। और तो प्रूव किए थे, ठीक है। इसलिए n क्या हो गया? नोएथेरियन। अब हमको क्या प्रूव करना है? m अपॉन n को नोएथेरियन प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? नाउ इट रिमेन्स टू शो दैट now it remains to show that m upon n is Noetherian. m upon n is Noetherian. अभी हमें यह प्रूव करना शेष है कि m upon n क्या है? Noetherian. n को तो प्रूव कर दिए, ठीक है। n क्या प्रूव कर दिए? n सब मॉड्यूल है m का। n क्या है? सब मॉड्यूल है किसका? m का। m को क्या माने हैं? नोएथेरियन। तो नोएथेरियन मॉड्यूल का सब मॉड्यूल भी क्या होता है? नोएथेरियन। इसलिए n नोएथेरियन का सब मॉड्यूल होने की वजह से n नोएथेरियन हो गया। अब हमको क्या प्रूव करना शेष बचा? m अपॉन n को नोएथेरियन प्रूव करना शेष बचा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे m अपॉन n को नोएथेरियन। चलो देखो क्या दिखाएंगे। लेट f फ्रॉम m टू m अपॉन n be a canonical or natural homomorphism. ये जानते हो, जैसे G एक ग्रुप है और G अपॉन n एक क्वेश्चन ग्रुप है, तो G से G अपॉन n के बीच में जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होती है उसको कहते हैं कैनोनिकल अथवा नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। किसके किसके बीच? G या उसी ग्रुप के ओशियन मॉड्यूल के बीच, उसी ग्रुप के गूगल पे फॉर बिजनेस में 25 रुपए मिले। होमोमॉर्फिज्म होती है, उसको कहा जाता है कैनोनिकल अथवा नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोल दिए? होमोमॉर्फिज्म ना बोल करके क्या लिख दिए? नेचुरल होमोमॉर्फिज्म बोल दिए। क्यों? क्योंकि m से और क्वेश्चन मॉड्यूल के बीच में डिफाइंड ना है। यहाँ ग्रुप से और क्वेश्चन ग्रुप के बीच में जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होती है उसी का नाम पड़ जाता है क्या? कैनोनिकल या नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो देखो आगे, लेट f क्या है? m से m अपॉन n बी कैनोनिकल r, इसी को नेचुरल भी बोलते हैं, ओ आर नहीं अथवा नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड लेट m1 बार m2 बार m1 बार is subset of m2 बार subset of m3 dash be an ascending chain of sub module of m upon n, ठीक है। हम मान लिए हैं कि m1 का बार m2 का बार m3 का बार, यहाँ m1 का बार सबसेट है m2 के बार से, m2 का बार सबसेट है m3 के बार से, डैश बी एन असेंडिंग
चेन ऑफ सम मॉड्यूल्स ऑफ m अपॉन n। ठीक है, इसके सम मॉड्यूल को हम क्या, चेन माने हैं m अपॉन n के सम मॉड्यूल को ये। अब इस चेन को यदि हम क्या दिखा दें, ये दिखा दें स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब क्या है, एक निश्चित स्टेप के बाद रुक जाती है। ठीक है, क्या दिखा देते हैं, m के इज इक्वल टू m के प्लस 1 ऐसे बार में दिखा दें। इसका मतलब कुछ निश्चित स्टेप के बाद वो रुक जाती है, तब फिर क्या कहलाएगा, ये असेंडिंग चेन कंडीशन कहलाएगी m अपॉन n की। असेंडिंग चेन कंडीशन जब कहलाएगी तो किसी मॉड्यूल की जब असेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, फिर नोएथेरियन। ठीक है, तो m अपॉन n की हम एक चेंज कंसीडर करते हैं, m1 का बार m2 का बार ये वाली। अब इसको हम क्या दिखा दें कि स्टेबलाइज्ड है या स्टेशनरी है। स्टेशनरी है कि एक निश्चित स्टेप के बाद क्या है, रुक जाती है। अर्थात एक पॉजिटिव इंटीजर के का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से है कि m के इज इक्वल टू m के प्लस 1 इज इक्वल टू m के प्लस 2। ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगी, असेंडिंग चेन कंडीशन कहलाएगी m अपॉन n की। तो जिस मॉड्यूल की असेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस होता है तो वह मॉड्यूल क्या हो जाता है, नोएथेरियन। क्या हो जाता है, नोएथेरियन। तो यहाँ पे m अपॉन n लिख लिए। तो क्या करेंगे आगे, एंड लेट m I इज इक्वल टू f इनवर्स m I का बार। इसका मतलब ये हुआ, समझने के लिए इसको जब हम f इनवर्स इधर ले आएंगे तो क्या होगा, m I बराबर m I बार। तो यहाँ m I बार जो लगा है, m1 बार लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, m1 बार का मतलब होगा f m1। ठीक है, m2 बार का मतलब क्या है, f m2। m3 बार का मतलब क्या हुआ, m m3। ठीक है, इमेज का जो कलेक्शन है उसको ये कहा गया। ठीक है, तो f m, तो इसको f को उधर ले जाओगे, f को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, f इनवर्स है m I बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m क्या है, होमोमॉर्फिज्म ना है m से n अपॉन n के बीच में। तो किसी एलिमेंट में f लगाएंगे, m के एलिमेंट में जब f लगाएंगे तो m अपॉन n के एलिमेंट प्राप्त होंगे। ठीक है, तो m अपॉन n के एलिमेंट में f लगा होगा। ठीक है, m अपॉन n के एलिमेंट कब प्राप्त होंगे, जब डोमेन के किसी एलिमेंट में f लगाया जाएगा। तो जब डोमेन के किसी एलिमेंट में f लगाया जाएगा तो किसका एलिमेंट प्राप्त होगा, m अपॉन n का। तो m अपॉन n के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, f m1 f m2 f m3। इसको अपनी सुविधा के लिए क्या लिख लिए हैं, m1 का बार, m2 का बार, m3 का बार। ठीक है, तो यहाँ पे f को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, f इनवर्स m1 का बार बराबर m I, वही लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक सहमत हो ना। ठीक है, तो देन m1 is subset of m2 is subset of m3 is subset of dash dash be an ascending chain of sub module modules of m, सब modules of m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f को जब उधर ले गए, f को उधर जब ले गए तो f इनवर्स हो गया है ना। तो f इनवर्स हो गया तो m जो m1 होगा m2 होगा किसके मेंबर कहलाएंगे, m के। ठीक है, ये वाले किसके एलिमेंट था, m अपॉन n के। ठीक है, तो यहाँ पे f इनवर्स m I का बार लिखो चाहे m I लिखो, एक ही बात हुई। ठीक है, तो वही लिखा गया कि यहाँ पे m I, इसको कौन इनवर्स लगा के लिखे, तो हम ऐसे लिख दिए इसको। ठीक है, m I बराबर f इनवर्स m I का बार। जैसे इसको उधर ले जाओगे तो m I बार f इनवर्स यहाँ लग जाएगा तो m1 आ जाएगा। f को उधर ले जाओगे तो f इनवर्स m2 का बार, तो यहाँ क्या लिख दोगे, m2। ठीक है, और f m, तो यहाँ पे ये वाले एलिमेंट किसके एलिमेंट हैं, कोडोमेन के एलिमेंट हैं। लेकिन f हटा दे तो किसके एलिमेंट कहलाएंगे, डोमेन के। f हटा दे किसके एलिमेंट कहलाएंगे, डोमेन के। f लगा है तो
कोडोमन के एलिमेंट है, ठीक है, या रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें यफ नहीं लगा हुआ है, तो किसके एलिमेंट होंगे, यम के। तो यम1 ये सबसेट ऑफ यम2 सबसेट ऑफ यम3 डैश डैश बी एन असेंडिंग चेन ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ यम। ये सब मॉड्यूल्स हैं यम1 यम2 यम3 किसके, यम के। यम के बारे में पता है, यम के बारे में पता है कि नोएथेरियन है। तो ये जो असेंडिंग चेन मिली है वे क्या होगी, स्टेशनरी होगी, या एक निश्चित स्टेप के बाद रुक जाएगी, अर्थात रिपीट आने लगेंगे टर्म, क्योंकि यम क्या है आपको पता है कि नोएथेरियन है। तो उसकी जो असेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस होगा, तो एक ऐसी असेंडिंग चेन मिलेगी जो एक निश्चित स्टेप के बाद रुक जाएगी, ठीक है, स्टेशनरी हो जाएगी। रुक जाने का मतलब स्टे मैंने रुकना, स्टेशनरी रुक जाएगी, फिक्स एलिमेंट आने लगेंगे बार बार वही, ठीक है ना। तो यहाँ पे यम सिंस यहाँ लिखते हैं सिंस यम इज नोएथेरियन, यम इज नोएथेरियन, then there exist positive integer are such that इस प्रकार से मिलेगा, कैसे मिलेगा कि यम आर इज इक्वल टू यम आर प्लस 1 इज इक्वल टू यम आर प्लस 2 इज इक्वल टू यम आर प्लस 3 डैश डैश, ठीक है। 10 वी है, 10 वी हैव एफ यम1 सबसेट ऑफ एफ यम2 सबसेट ऑफ एफ यम3 डैश डैश such that F M R is equal to F M R plus 1 is equal to F M R plus 2 is equal to dash dash, ठीक है। for positive integer R, for positive integer R, for positive integer R, for positive integer R। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जिसमें देखो एफ इनवर्स को इधर ले आओगे तो या फिर एम आई इक्वल टू एम आई का बार भी लिखते हैं, इसी को ना बार लिखते हैं, एफ नहीं लगाना चाहे तो बार लगा देते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं आगे, M1 बार सबसेट ऑफ M2 बार सबसेट ऑफ M3 बार सबसेट ऑफ डैश डैश, ठीक है। सच दैट MR का बार इज इक्वल टू MR प्लस 1 का बार इज इक्वल टू MR प्लस 2 का बार, ऐसे डैश डैश, ठीक है। स्टेशनरी मिल गई। फॉर पॉजिटिव इंटीजर R, फॉर पॉजिटिव इंटीजर R, फॉर पॉजिटिव इंटीजर R, ठीक है। इम्प्लाइज M अपॉन N इज नोएथेरियन, क्योंकि ये किसकी असेंडिंग चेन कंडीशन है, M अपॉन N की, क्योंकि M अपॉन N यहाँ पे देखो M से M अपॉन N के बीच में F क्या है, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है ना। तो F के किसी एलिमेंट में, M के किसी एलिमेंट में जब F लगाएंगे तब M अपॉन N के एलिमेंट प्राप्त होंगे। यहाँ F लगा हुआ था ना, तो F नहीं लगा करके यहाँ देखो F लगा हुआ था, इसी को तो अपनी सुविधा के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पे F लगा हुआ है तो ये किसके एलिमेंट कहलाएंगे, M अपॉन N के। तो M अपॉन N के ये क्या कहलाएंगे, सब मॉड्यूल। तो ये M अपॉन N के सब मॉड्यूल क्या बना रहे हैं, असेंडिंग चेन कंडीशन बना रहे हैं, और एक ऐसी असेंडिंग चेन कंडीशन बना रहे हैं कि फाइनाइट स्टेप के बाद वे रुक जाती है। फाइनाइट स्टेप के बाद क्या है, रुक जा रही है, स्टेबलाइज हो जाती है, या कि वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, M अपॉन N क्या होगा, ठीक है। इसी मॉड्यूल के असेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस दिखा दो, ACC इसको साथ में लिखते हैं,
एसेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस है यदि किसी मॉड्यूल का, तो वह मॉड्यूल नोएथेरियन हो जाता। ठीक है, एसेंडिंग चेन कंडीशन, इसका मतलब एसेंडिंग चेन इस प्रकार से मिलती है कि जो फाइनाइट स्टेप के बाद क्या होती है, रुक जाती है, तो उसी को बोल देते हैं एसेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस है उस मॉड्यूल का। तो यम अपॉन एन के एसेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस होने की वजह से यम अपॉन एन क्या हो गया, नोएथेरियन। क्या हो गया, नोएथेरियन। तो सब मॉड्यूल को तो पहले दिखा दिए थे कि नोएथेरियन है, क्योंकि यम को हम माने थे नोएथेरियन, तो उसका सब मॉड्यूल तो हो करेगा, थ्योरम में सिद्ध कर चुके हैं कि नोएथेरियन मॉड्यूल का सब मॉड्यूल भी नोएथेरियन होता है। अब यम अपॉन एन को दिखाना था, यम अपॉन एन क्वेश्चन मॉड्यूल है, तो इसके लिए हम एक दिखाए इस यम अपॉन एन के यम से यम अपॉन एन के बीच में एक मैपिंग होमोमॉर्फिज्म टाइप के लिए, जिसको कैनोनिकल अथवा नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम यम अपॉन एन के लिए हम एक दिखा दिए कि एसेंडिंग चेन कंडीशन का एग्जिस्टेंस है। एसेंडिंग चेन कंडीशन का अस्तित्व होना इस बात को प्रमाणित करता है कि यम अपॉन एन क्या है, नोएथेरियन है, जबकि यम अपॉन एन है क्या, ओशियन मॉड्यूल है। ठीक है, हेंस कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट। Hence condition is also sufficient. Hence condition is also sufficient. अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है। अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है। इसमें तो कहीं भी डाउट नहीं है। जितने थ्योरम बताए उस दिन पहले बताए थे, परसों और 2 को आज, इन दोनों में कहीं भी डाउट नहीं है, तो तैयार भी कर लेना। आइए आपकी ठीक है।